नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक है इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान। तो आप सभी जानते हैं कि ये मुद्दा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको याद होगा कि 11 मार्च को जो है खबर आई थी कि पाकिस्तान में जो है एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है, और उसमें जो है जो बलूच इंसर्जेंट है यानी कि जो आतंकवादी हैं वो इसमें शामिल हैं। तो इसको लेकर के काफी सारा न्यूज पिछले दिनों आ चुका है। तो आज के इस सत्र में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान को लेकर के या फिर जो बलूच लोग हैं वो क्यों वहां पर एक सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे हैं, एक सेपरेट कंट्री की मांग कर रहे हैं। आखिर ये बलूचिस्तान इंसर्जेंसी के पीछे कारण क्या है, इसका इतिहास क्या है, और इसको लेकर के भारत का रुख क्या है, इन सभी बातों पर हम लोग क्या करेंगे आज के इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है और आईआर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, आप सभी जानते हैं, और इसको ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जैसा कि मैंने कहा कि ऑन मार्च 11 ये न्यूज आया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा, है ना, BLA, जो कि एक संगठन है जो कि मांग कर रहा है कि बलूचिस्तान जो प्रांत है पाकिस्तान का उसको सेपरेट किया जाए, एक अलग कंट्री के रूप में उसको स्थापित किया जाए। तो आप देखोगे जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने क्या किया, पाकिस्तान ये जो क्वेटा और सिबी के बीच का जो एरिया है वहां पर उन्होंने क्या किया, एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया जिसमें लगभग 400 के करीब पैसेंजर बैठे हुए थे। और वहां पर आगे चल करके आप देखोगे कि उन्होंने क्या किया कि औरतों और बच्चों को वहां से जाने दिया, और बाकी जो बचे हुए पैसेंजर हैं उनको एक तरीके से उन्होंने कैद कर लिया। और वो मांग कर रहे थे कि इनके छोड़ने के बदले में जो बलूच लिबरेशन आर्मी और जो अन्य लीडर हैं उनको क्या किया जाए, छोड़ा जाए। तो बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लीडर्स हैं या फिर जो बलूच मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले लीडर्स हैं उनको छोड़ने की मांग वो कर रहे थे। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस मांग को ठुकरा दिया, और बाद में आप सभी जानते हैं कि उसमें एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें कि पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उन्होंने सारे जो आतंकवादी उनको मार गिराया है। तो खैर, इसको आप मैप में भी देख सकते हैं। अगर आप देखें तो मैंने क्या कहा कि क्वेटा और सिबी के बीच में आप देखोगे ये वो ट्रेन रूट है जहां पर BLA के लड़कों ने या फिर आतंकवादियों ने क्या किया, ट्रेन को हाईजैक किया और यहां पर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। तो बहुत ही इस वजह से आप देखोगे फिर से जो बलूच मूवमेंट है या फिर जो इंसर्जेंसी है वो एक बार फिर से न्यूज में आ चुका है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अपने अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज सुना होगा कि पाकिस्तान की जो ISI है उसका ये कहना है कि जो यहाँ पर ट्रेन हाईजैक हुआ यहाँ पर भारत का इसमें हाथ है, यानी कि BLA के जो आतंकवादी हैं उन्होंने भारत की सहायता से जो है क्या किया, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। खैर ये बेसलेस है, भारत इसको हमेशा से डिनाई करता रहा है कि बलूच जो इंसर्जेंसी है उसमें भारत का कोई योगदान है। हाँ, भारत जरूर एक वैचारिक सपोर्ट देता है बलूच लोगों को, क्योंकि आजादी जब हमें प्राप्त हुई थी उससे पहले जो हमारा पार्टीशन हुआ था उसमें आप देखोगे, हम लोग अब हिस्ट्री पढ़ेंगे बलूचिस्तान की, कहीं ना कहीं बलूच लोग ये हमेशा आरोप लगाते रहते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि उनके पूरे क्षेत्र की अनदेखी की गई है, वो काफी गरीब क्षेत्र है, और जो जो पाकिस्तान की राजनीति है उसमें बलूचों को क्या किया गया, एक तरीके से अलग थलग कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भारत जरूर बलूच लोगों के जो अधिकार है उसको लेकर के बातें जरूर करता है। एक वैचारिक हम लोग क्या करते हैं, समर्थन देते हैं उन्हें, लेकिन हथियारों के रूप में और पैसे के रूप में भारत ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि उसने बलूच मूवमेंट को कभी हथियार या फिर पैसे से समर्थन दिया हो। खैर, इस पर भी हम लोग आगे चल करके बातचीत करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पिछले दिनों आप देखोगे कि जो बलूचिस्तान में जो आतंकवादी घटनाएं काफी तेजी से क्या हुई हैं, बढ़ी हैं। पिछले साल भी 2023 में भी, और अभी आप देखोगे एक बड़ी घटना को यहां पर अंजाम दिया गया। आगे इस पर बात करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, अगर आपको जो है मंथली मैगजीन चाहिए, अगर आपको जो वीकली न्यूज एनालिसिस चाहिए, तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www
unacademy.com पर। और वहां पर आप सभी स्टूडेंट को जो है, चाहे वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन हो, चाहे वो वीकली न्यूज एनालिसिस हो, या फिर आप देखोगे एनसीईआरटी के समरीज नोट हो, या फिर इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन हो, ये सारी चीजें जो हैं अवेलेबल हैं। तो आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। बस आपको विजिट कहां करना है, तो अनअकैडमी के वेबसाइट पर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना है जो कि हमारे सेंटर जुड़ी हुई है। आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है पटना सेंटर में, वो 22 मार्च से शुरू हो रहा है। हिंदी का जो बैच है हमारा, तो यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिए जो बैचेज हैं वो 22 मार्च से शुरू होंगे। तो जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो पटना ब्रांच में विजिट करके इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने न्यूज के तरफ। तो हमें यहां पर समझना होगा कि आखिर बलूचिस्तान के लोग या फिर जो बीएलए है वो क्यों बना, और वहां पर किस तरह का मूवमेंट चल रहा है और क्यों चल रहा है। इसके लिए हमें जानना होगा बलूचिस्तान के बारे में। तो जैसे अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो मैप से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये है पाकिस्तान का मैप। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये जो एरिया है जिसका आप देखोगे, जिसकी सीमा किससे लग रही है, अफगानिस्तान से और ईरान से। ओके, ये जो रेड कलर से आप प्रांत देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बलूचिस्तान। देखिए, अगर आप मैप में भी देखोगे तो जो 4 प्रांत है किसके, पाकिस्तान के, एक कौन है, बलूचिस्तान, दूसरा कौन है, सिंध, तीसरा कौन है, पंजाब, और यहां पर आप देखोगे है खैबर पख्तूनवा। ठीक है ना। ये जो 4 जो स्टेट हैं, प्रांत हैं किसके, पाकिस्तान में, उसमें सबसे बड़ा प्रांत कौन है, तो आपका बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहा जाता है कि पाकिस्तान का 44% जो लैंड मास है वो एक प्रोविंस में है, और वो कौन है, बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमा किससे लगती है, आप देख सकते हो, अफगानिस्तान से, और इधर कौन है इसके, ईरान। मैपिंग आपको देखना बहुत ही जरूरी है, तभी आप सारे के सारे प्रॉब्लम को समझ पाओगे। तो आईआर को समझने के लिए मैप आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। तो आज ही के आज आप क्या करेंगे, अपने मैप में जो पाकिस्तान का मैप है उसमें जो बलूचिस्तान का एरिया है उसको जरूर आप क्या करेंगे, वहां पर उसको चिन्हित करेंगे, ताकि आपको ये पूरा का पूरा मामला समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो बलूचिस्तान का जो एरिया है, एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे क्या है, बड़ा राज्य है पाकिस्तान का, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ही कम है। पॉपुलेशन क्या है, पाकिस्तान का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका मात्र 5% जो है इस पूरे एरिया में रहता है, पूरे एरिया में रहता है। लेकिन आप देखोगे तो जैसे मैंने कहा कि लिस्ट पॉपुलेटेड है, लेकिन सबसे क्या है, लार्जेस्ट स्टेट है किसका, पाकिस्तान का। और दूसरा, अगर आप देखोगे कि नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ पूरा का पूरा क्षेत्र है ये। तो कहा जाता है कि जो बलूचिस्तान क्षेत्र है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा हैं। जैसे वहां पर आप देखोगे ऑयल और गैस के क्या हैं, भंडार हैं। इसके अलावा जो गोल्ड एंड कॉपर के भी डिपॉजिट जो है वहां पर पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये जो एरिया है ना वो काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्सेस है, सब कुछ यहां पर है, जिसका उपभोग जो है पाकिस्तान करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम गरीबी की बात करें तो इन चारों प्रोविंसेस में अगर सबसे गरीब कोई स्टेट है तो वो कौन है, बलूचिस्तान। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट, पॉपुलेशन वाइज सबसे कम पॉपुलेशन इस स्टेट में है। और अगर हम गरीबी की बात करें तो यहां पर सबसे गरीब प्रांतों में से एक है कौन, बलूचिस्तान। और कहीं ना कहीं इस कारण से भी जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो इस बात को हमेशा कहते हैं कि जब से बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल हुआ है तब से उनकी अनदेखी की गई है, उनके डेवलपमेंट को अनदेखा किया गया है। उनके नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग तो पाकिस्तान करता है, लेकिन वहां के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कभी भी उठाने का प्रयास पाकिस्तान के द्वारा नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो बलूच लोग हैं, बलूच क्या है, एक आदिवासी ग्रुप है ना, जो बलूच भाषा बोलते हैं, उनकी अपनी एक संस्कृति है। तो ये आप देखोगे बलूच लोगों की एक आम अवधारणा है कि पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस एरिया के लोगों की क्या करती है, हमेशा उपेक्षा करती आई है। और ये सेंटीमेंट एक दिन में नहीं बना है,
1948 में आप देखोगे बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट बनता है और उसके बाद से ही बलूचिस्तान को लिबरेट करने को लेकर के मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा जो है हम लोग इस बात को ध्यानपूर्वक रखेंगे, देखेंगे। तो जो बलूच आदिवासी कम्युनिटी है, जो कि माइनॉरिटी है, वो हमेशा इस बात को लेकर के खुश नहीं रहते हैं। पाकिस्तान सरकार की आलोचना करते हैं कि जब से बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल हुआ है तब से इनकी अनदेखी की गई है। इनके लोग जो हैं वो काफी गरीबी की अवस्था में रह रहे हैं। पाकिस्तान इनके नेचुरल रिसोर्सेस का उपयोग तो करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इससे लोगों को कोई भी फायदा नहीं पहुंचा है। शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, गरीबी का मामला हो, सभी में आप देखोगे बलूचिस्तान जो है काफी पीछे है, काफी पीछे है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, थोड़ा सा जो है हम लोग हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो बलूच मूवमेंट जो है वो शुरू कहां से होता है। तो एक तो चीज आपको समझ में आ गई कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। पॉपुलेशन काफी कम है, 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेस के मामले में काफी आगे है, काफी भरपूर है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में काफी पीछे है। गरीबी वहां पर काफी ज्यादा है, अशिक्षा जो है काफी वहां पर ज्यादा है। अब अगर हम बलूच मूवमेंट, जो बलूच इंसर्जेंसी है, उसके इतिहास को देखते हैं तो हमें जाना होगा भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय में। आप सभी जानते हैं पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन के बाद आप देखोगे जो बलूचिस्तान था वो क्या था, एक प्रांत हुआ करता था, है ना, एक रियासत हुआ करती थी। और आप सभी को पता है कि जब अंग्रेज यहां से जा रहे थे तो उन्होंने क्या रखा था कि कोई भी प्रांत जो है वो अपनी मर्जी से या तो भारत या तो पाकिस्तान में क्या कर सकता है, शामिल हो सकता है। जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद आप देखोगे कि जो बलूचिस्तान था वो एक अलग स्वतंत्र प्रोविंस के रूप में स्थापित था। मतलब कि 1947 में जब आजादी हमें मिली और जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस समय बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का पार्ट नहीं बना था, पाकिस्तान का पार्ट नहीं बना था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 1948 तक, मार्च 1948 तक जो बलूचिस्तान था रिमेंस इंडिपेंडेंस, क्या था, एक आजाद राज्य के रूप में स्थापित था। और मार्च 1948 में क्या हुआ, लेकिन आजाद तो था, अलग तो था, लेकिन पाकिस्तान की सरकार का दबाव बहुत ज्यादा था किस पर, बलूचिस्तान के शासक पर, कि वो क्या करे, उनके अपने प्रांत को पाकिस्तान में मिला लें। इसके अलावा जो बलूचिस्तान में अलग अलग कबायली ग्रुप हैं, याद रखिएगा, बलूचिस्तान के लोग जो है अपने जो कबीलों में काफी विश्वास करते हैं और उसके प्रति क्या है, बहुत ही सम्मान रखते हैं। आप देखोगे मैंने कहा कि मार्च 1948 तक जो बलूचिस्तान था वो एक अलग स्टेट के रूप में, एक अलग प्रांत के रूप में क्या था, स्थापित था। वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना था। लेकिन पाकिस्तान के सेना की तरफ से, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, और खुद बलूचिस्तान के कुछ लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि बलूचिस्तान पूरी तरीके से क्या हो जाए, पाकिस्तान में शामिल हो जाए। और कहीं ना कहीं इसी दबाव में आकर के जो खान ऑफ कलात है, देखिए याद रखिएगा, जो बलूचिस्तान है ना उसका पुराना नाम कलात, तो कलात के नाम से उसको पहले जाना जाता था, याद रखिएगा। अभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बलूचिस्तान को कलात प्रांत बोलते हैं। तो खान ऑफ कलात का मतलब क्या था, जैसे मैंने बोला कि बलूचिस्तान में क्या है, कबायली आदिवासी ग्रुप हैं, कबायली ग्रुप हैं जो उसके अलग अलग हिस्सों में क्या करते थे, शासन करते थे। और उसमें जो सबसे बड़े हिस्से में शासन करता था उसको वहां पर बोलते थे खान ऑफ कलात, ठीक है ना, खान ऑफ कलात। ठीक है, तो एक प्रोविंस है कौन, बलूचिस्तान, उसमें 3-4 अलग अलग छोटे छोटे क्या थे, हिस्से हुआ करते थे। और जो सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करता था उसके शासक को क्या बोलते थे, खान ऑफ कलात। तो खान ऑफ जो कलात हैं वो इस बात के लिए राजी नहीं हुए थे कि बलूचिस्तान को क्या किया जाए, पाकिस्तान में शामिल किया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि कल्चरल दृष्टिकोण से देखा जाए, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बलूचिस्तान की जो संस्कृति है, जो भाषा है, जो रहन सहन है, वो पूरी तरीके से अलग है। और जो पाकिस्तान के जो बाकी प्रांत है जैसे सिंध है, पंजाब है, उनसे वो काफी क्या है, अलग है, उनकी भाषा भी अलग है। बलूचिस्तान के लोग बलूच बोलते हैं, उधर पंजाबी जो पंजाब प्रांत है वो पंजाबी बोल रहे हैं, सिंध प्रांत है तो सिंधी बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लगता था कि जो बलूचिस्तान का जो
पूरा का पूरा कल्चर है, पूरा लैंग्वेज है, वो मिलता जुलता नहीं है पाकिस्तान के अन्य प्रोविंसेस से, तो ये अलग रहेंगे। लेकिन आप देखोगे दबाव में आकर के खान ऑफ कलात को क्या करना पड़ा, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को साइन करना पड़ा, और मार्च 1948 में जो बलूचिस्तान है वो पार्ट बन जाता है किसका, पाकिस्तान का। पार्ट बन जाता है किसका, पाकिस्तान का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहीं से शुरू होती है पूरी की पूरी अलग बलूचिस्तान की कहानी, ठीक है ना। तो मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूं। मैंने क्या कहा कि जब पार्टीशन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो आप देखोगे जो नया पाकिस्तान बना, बलूचिस्तान मार्च 1948 तक उसका हिस्सा नहीं था, वो एक अलग प्रांत के रूप में स्थापित था। लेकिन जो दबाव था कलात, खान ऑफ कलात में, मतलब उसके जो सबसे बड़े शासक थे उस पर, उसके कारण क्या हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्रीटी ऑफ एक्सेशन किया, मतलब उसमें शामिल होने की ट्रीटी की, और उसके बाद जो है बलूचिस्तान किसका हिस्सा बन गया, मार्च 1948 में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान का हिस्सा बनने के बावजूद आप देखोगे बलूचिस्तान के लोगों में यह भावना स्थापित रही कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के बाकी स्टेट से अलग है, और वहां पर उसे एक आजाद मुल्क के रूप में जो है होना चाहिए। तो बलूचिस्तान के बहुत सारे आप देखोगे जो लोग थे, उनमें ये सेंटिमेंट जो है वो जारी रहा, वो घर बनाए रहा कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र रूप से होना चाहिए था, है ना। और उसी समय से आप देखोगे बहुत सारे जो सिविल लीडर थे उन्होंने भी क्या किया, इस मूवमेंट को शुरू किया। कुछ ऐसे ग्रुप बनाए गए जिन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल शुरू किया पाकिस्तान की सेना के खिलाफ कि वो पाकिस्तान क्या करे, बलूचिस्तान को आजाद कर दे। तो ये उसी समय से आप देखोगे कहीं ना कहीं जो बहुत सारे कबायली ग्रुप थे, बहुत सारे जो सिविल लोग थे, उन्होंने क्या किया, इस बात की वकालत की कि भले ही ठीक है दबाव में आकर के बलूचिस्तान किसका पार्ट बन गया है, पाकिस्तान का, लेकिन भविष्य में जो है कहीं ना कहीं बलूचिस्तान को अलग एक मुल्क के रूप में स्थापित किया जाए। और वहीं से शुरू होता है पूरा का पूरा बलूचिस्तान का आजादी का मूवमेंट, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान। और आप देखोगे ये जो सेंटिमेंट है, जो सेंटिमेंट है वो और स्ट्रांग हुआ। क्यों स्ट्रांग हुआ, इसके पीछे का कारण है। देखिए जैसे मैंने क्या कहा कि जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाया गया था तो पाकिस्तान ने कहा था कि हम आपका विकास करेंगे, हम आपका पॉलिटिकल इंपावरमेंट करेंगे, आपको सरकार बनाने के लिए देंगे, आप सरकार बना करके क्या कीजिए, अपने एरिया का विकास कीजिए। लेकिन आप देखोगे पाकिस्तान ने इस वादे को पूरा नहीं किया, क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि अधिकतर टाइम में, देखिए जब बलूचिस्तान पार्ट बन गया किसका, पाकिस्तान का, उसके बाद जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता है, किस स्टेट में हम क्या लगा देते हैं, राष्ट्रपति शासन, वहां की सरकार को क्या कर देते हैं, बर्खास्त। उसी तरीके से आप देखोगे पाकिस्तान को पता था कि वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये सेंटिमेंट है कि बलूचिस्तान एक अलग राज्य होना चाहिए, एक अलग देश के रूप में स्थापित हो। इसीलिए आप देखोगे कि पाकिस्तान ने शुरुआत में वहां पर कोई भी राज्य सरकार की स्थापना नहीं की। आगे चल करके पाकिस्तान में लंबे समय तक क्या रहा, मिलिट्री रूल रहा। और मिलिट्री रूल यानी कि सैन्य शासन के दौरान भी आप देखोगे पाकिस्तान की केंद्र की सरकार ने बलूचिस्तान में कोई भी चुनी हुई सरकार को टिकने नहीं दिया। यानी कि जो पॉलिटिकल इंपावरमेंट की बात की जा रही थी बलूच लोगों की कि आप अपनी सरकार बनाएंगे, अपना डेवलपमेंट करेंगे, ये जो वादा था वो पूरा नहीं किया गया। और इसने क्या किया, फ्यूल किया, इसने क्या किया, जो सेंटिमेंट था उसको और भड़काने का काम किया। तो आप देखोगे ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के साइन होने के बाद, यानी कि 1948 में जब बलूचिस्तान क्या बनता है, पाकिस्तान का पार्ट, उसके बाद जो कमियां रही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसने क्या किया, बलूचिस्तान में इस सेंटिमेंट को आगे बढ़ाया कि हमारा एक अलग देश होना चाहिए। तो आप देखोगे कि दशकों के सैन्य शासन के कारण क्या हुआ, जो बलूच लोगों के राजनीतिक सशक्तिकरण की बात की गई थी, यानी कि पॉलिटिकल इंपावरमेंट की बात कही गई थी, वो सच साबित नहीं हुआ। उनको लगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके रीजन को क्या कर रही है, अनदेखा कर रही है। अब पॉलिटिकल इंपावरमेंट जरूरी है किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। अपनी सरकार होती है तो सरकार क्या करती है, अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, शिक्षा पर काम करती है, स्वास्थ्य पर काम करती है ना,
डेवलपमेंट पे काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है, ये सारे काम वहां पर पीछे छूटते गए। अब वहां के लोगों को लगा कि अब जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है, बलूचिस्तान के पास जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, वहां से गोल्ड निकाल रहे हैं, वहां से नेचुरल गैस निकाल रहे हैं, लेकिन लोगों के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, लोगों के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा, वो गरीब के गरीब बने हुए हैं। यानी कि आप नेचुरल रिसोर्सेस का दोहन तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। और इसके कारण आप देखोगे कि वहां पर गरीबी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, और इसने शकल ले लिया एक आर्म्ड स्ट्रगल का। तो वही उसी समय, ये वही समय है जब आप देखोगे कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन पनपने लगे जिन्होंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले शुरू कर दिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों में पाकिस्तान की जो केंद्र की सरकार है उसको लेकर के असंतोष बढ़ने लगा। यहां पर आप देखोगे, जैसे मैंने क्या कहा, इकोनॉमिक नेग्लेक्ट ऑफ बलूचिस्तान ऑल्सो फ्यूल डिस्कंटेंट इन द रीजन। ठीक है ना, और मैंने कहा कि वन ऑफ द बैकवर्ड रीजन है वो क्या, बलूचिस्तान क्या है, पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन है। तो वहां पर अशिक्षा ज्यादा है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, जिसने कि कहीं ना कहीं इस सेंटिमेंट को और बढ़ावा दिया कि एक अलग बलूचिस्तान होना चाहिए। और यही वो समय है जब आप देखोगे ऐसे कई सारे ग्रुप बने जिन्होंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला शुरू कर दिया, ताकि तंग आकर के पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान को अलग कर दे। तो ये सरकार आपको, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, जब मूवमेंट शुरू हुआ, कई सारे तो सिविल मूवमेंट शुरू हुए, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से वो विरोध कर रहे थे किसका, बलूचिस्तान को जिस तरीके से नेग्लेक्ट किया जा रहा था उसका। कई आर्म्स स्ट्रगल कर रहे थे। अब पाकिस्तान की सरकार को क्या लगा कि चूंकि इनकी जनसंख्या तो काफी कम है, ठीक है, मैंने क्या बोला, पाकिस्तान के पॉपुलेशन का मात्र 5% क्या है, बलूच लोग हैं। इनको लगा कि आसानी से हम क्या कर देंगे, इनके मूवमेंट को कुचल देंगे। और पाकिस्तानी सेना ने वहां पर जो है काफी बर्बरतापूर्ण ऑपरेशन चलाया। ऐसे कई सारे लीडर जो शांतिपूर्ण तरीके से बलूचिस्तान मूवमेंट को क्या कर रहे थे, चला रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको गायब कर दिया गया, है ना। बहुत सारे ऐसे लीडर जो मांग कर रहे थे किसकी, आजादी की, उनको गोली मरवा दी गई। तो आप देखोगे जो दमनकारी नीति थी पाकिस्तानी सेना की, इसने जो है आर्म्ड स्ट्रगल को और मजबूती प्रदान की, और मजबूती प्रदान की, जिसके कारण आज जो है आप देखोगे कि लगातार बलूचिस्तान से जुड़े हुए जो भी आजादी जुड़े हुए जो भी संगठन है वो क्या कर रहे हैं, लगातार पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं, और बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। किसी ट्रेन को हाईजैक कर लेना ये कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। ये बताता है कि BLA जैसा जो संगठन है उसके पास कितनी भारी मात्रा में हथियार है। और पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस ने जब हमला किया ट्रेन को छुड़वाने के लिए, तो 24 घंटे तक इन्होंने क्या किया, उस स्पेशल फोर्सेस से लड़ाई लड़ी है। यानी कि आपके सबसे इलीट फोर्सेस को भी वो 24 घंटे तक रोकने में क्या है, सक्षम है। इसका मतलब है कि आप देखोगे जो भी ऐसे आतंकवादी संगठन, चाहे जो भी ऐसे ग्रुप जो बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं, वो काफी जो है ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे होते जा रहे हैं। लेकिन हमें समझना है कि आखिर वो क्या रीजन थे जिसके कारण बलूचिस्तान में अलगाववादी मूवमेंट जो है शुरू हुआ। ओके, तो इसमें कहीं ना कहीं खुद वहां की सरकार का ही क्या है, रोल है। हाल ही में आप देखोगे कि एकदम से जो है न्यूज आने लगा कि जो चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपैक, है ना, सीपैक बोलते हैं। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूं मैप में, ये क्या है, सीपैक है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है ना। अब ये क्या है कि चीन, आप सभी जानते हैं, चीन ने क्या बनाया है पाकिस्तान में, ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर पोर्ट बनाया है। और चीन का योजना है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, BRI इनिशिएटिव। उसमें आप देखोगे चीन क्या कर रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये हमारा हिस्सा है ना, आप सभी जानते हैं ये हमारा हिस्सा है, लेकिन किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब यहां पर चीन और पाकिस्तान ने क्या कर लिया, एक समझौता कर लिया, जिसमें यह कहा कि चीन क्या करेगा, जो चीन का जो कासगर क्षेत्र है वहां से एक सड़क निकालेगा जो किसको जोड़ेगा,
ग्वादर बंदरगाह को। और इस सड़क के चारों तरफ चीन जो है काफी सारी जो है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है। जैसे कहीं पर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, कहीं पर बांधे बनाई जा रही हैं, कहीं पर पुल बनाया जा रहा है। इस तरह के काम जो है पाकिस्तान और चीन की सरकार मिलकर के कर रही है। भारत इसका विरोध करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो सीपेक है वो क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर के गुजर रहा है। और अगर मान लो चीन जो है, चीन अगर इस एरिया में आकर के सड़क बना रहा है, तो भारत ने कहा कि ये तो हमारा एरिया है, आप पाकिस्तान के साथ हमारा क्या इसमें डिस्प्यूट है? हम ये बोलते हैं कि ये हमारा एरिया है, यानी कि चीन को जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर के इस तरह का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट वहां पर शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एरिया है, हमसे बात कीजिए, हमसे पूछिए। लेकिन चीन फिर भी क्या कर रहा है, यहां पर पीओके में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहां पर बना रहा है, सड़कें यहां पर बना रहा है। अब आप देखोगे ये जो पूरा का पूरा बलूचिस्तान का एरिया है, यहां के लोग क्या कर रहे हैं, इन परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा कि बहुत बार जो है चीन की परियोजनाओं पर हमला किया गया, किसके द्वारा? BLA के लड़कों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। यहां पर जो बलूचिस्तान के लोग हैं, यहां पर जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनको तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली चीन और पाकिस्तान क्या करेंगे, बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेस को क्या करेंगे? दोहन करेंगे, उनका यूज करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी भी पाकिस्तान यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसका यूज करता है, लेकिन बलूचिस्तान के जो लोकल लोग हैं उनका कोई फायदा यहां पर नहीं हुआ, वो आज भी गरीब के गरीब बने हुए हैं। तो यहां पर बलूचिस्तान के लोगों को यह लगता है कि अगर ये जो परियोजनाएं बन रही हैं उसके कारण क्या हो रहा है, इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक तो गरीब लोग हैं, और यहां से अगर अब सड़कें बन रही हैं, कोई बहुत बड़ी परियोजना बन रही है, तो डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? लोकल लोगों का होगा। सरकार उनको सही तरीके से मुआवजा नहीं दे रही है, तो वो उसका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, यहां पर काम करने के लिए बाकी सारे जो पाकिस्तान के प्रोविंस हैं वहां से लोग यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्या है, स्टेट है, पॉपुलेशन काफी कम है। तो पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है, बाकी जो इलाके हैं वहां से लोगों को ला करके यहां पर बसाना उसने शुरू कर दिया है। ऑब्वियसली यहां पर बड़े बड़े क्या बनेंगे, टाउन बनेंगे, सिटीज बनेगी। अब यहां पर ये तो गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है। जो भी इंजीनियर, डॉक्टर, बाकी जो लोग आएंगे वो कहां से आ रहे हैं? पंजाब से, सिंध से, अलग अलग प्रांतों से आ रहे हैं। इनको लगता है कि आगे चल करके ये और उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो अत्याचार पाकिस्तान की सरकार पहले से उन पर कर रही है, ये अत्याचार और बढ़ जाएगा। उनका डेमोग्राफी चेंजेस हो जाएगा, मतलब जनसंख्या में बदलाव होगा, और उनको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो बहुत सारे बलूचिस्तान के नेता और ग्रुप सीधे सीधे सीपेक का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और इसीलिए आप देखोगे जो BLA जैसी जो संगठन है वो सीधे सीधे चाइना के प्रोजेक्ट को वहां पर क्या कर रही है? टारगेट कर रही है। अब बताओ, यहां पर ग्वादर पोर्ट बन रहा है, यहां पर चीन की नेवी अपना डेरा डालने वाली है। अब ये जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो क्या करते थे, इस एरिया में आकर के मछली वगैरह पकड़ते थे। अब जब यहां पर नेवी का प्रेजेंस हो जाएगा, तो क्या इस एरिया को एक्सेस कर पाएंगे बलूचिस्तान के लोग? बिल्कुल नहीं। उनका ये कहना है कि ये जो चीन के नेवीज यहां पे रहेगी, पाकिस्तानी नेवी यहां पे रहेगी, तो इसको एक्सेस करना, इस समुद्री एरिया को एक्सेस करना जो है उनके लिए क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से नामुमकिन। और इसके कारण जो एक मछली पकड़ करके जो वो अपनी कुछ आजीविका चलाते थे, ये भी क्या हो जाएगा? उनका समाप्त। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे बलूचिस्तान के लोगों को सीधे सीधे लगता है कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहां पर चीन और पाकिस्तान के द्वारा मिलकर के चलाया जा रहा है वो बलूचिस्तान के लोगों के हित में नहीं है। वहां पर गरीबी और बढ़ेगी, वहां के नेचुरल रिसोर्सेस का क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा, लेकिन वहां की जनता को इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। और इसलिए आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो BLA जैसे संगठन है वो इस पूरे की पूरी योजना को क्या कर रहे हैं? सबोटाइज कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, ताकि यहां पर काम रुक जाए। तो अगर आप समराइज कर रहे हैं हम लोग कि आखिर बलूचिस्तान में जो है एक अलग बलूचिस्तान की मांग क्यों हो रही है, तो ये इतिहास आपको जानना बहुत जरूरी है कि शुरुआत से ही बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे,
क्योंकि उनकी संस्कृति, उनकी भाषा जो है पूरी तरीके से क्या है, अलग है, उनका रहन सहन अलग है, लेकिन उन्हें करना पड़ा दबाव में आकर के। कर तो लिया गया, लेकिन वहां पर यह सेंटिमेंट रहा और वो आगे चल करके बढ़ता चला गया कि पाकिस्तान के साथ रहेंगे तो उनका कोई भी विकास नहीं होने वाला। और ये बता रहा है, आप देखोगे वहां पर तो बलूचिस्तान जो कि सबसे बड़ा स्टेट है किसका, पाकिस्तान का, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा क्या है, गरीबी है। बलूच लोग जो है सबसे ज्यादा क्या है, गरीब माने जाते हैं। तो आप देखोगे कि ये इंसर्जेंसी धीरे धीरे एक आक्रामक रूप लेती जा रही है। हालांकि पाकिस्तान बराबर जो है भारत पर जो है ना, इस तरह के आरोप लगाता रहता है कि भारत जो है क्या कर रहा है, बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंट हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको समर्थन करता है। लेकिन भारत ने हमेशा जो है सारे मंचों से इसका क्या किया है, विरोध किया है। खैर, ये तो था बलूच इंसर्जेंट की पूरी कहानी, आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर कुछ जटिलताएं भी हैं कि आखिर पूरी दुनिया में आप देखोगे बलूचिस्तान मूवमेंट को लेकर के चर्चाएं कम होती हैं। चर्चाएं क्या होती हैं, कम होती हैं। क्यों होती हैं? तो चुनौतियां हैं जरूर। अब वो चुनौतियां क्या है, देखिए, जैसे मैंने कहा कि 44% ऑफ द कंट्री लैंड मास किसके पास है, बलूचिस्तान के पास है। तो पूरे पाकिस्तान का 44% हिस्सा कहां है, बलूचिस्तान एक प्रोविंस में। और लेकिन आबादी क्या है, मात्र 5%। पूरी अब पाकिस्तान की आबादी का मात्र 5%। पाकिस्तान की सेना को लगता है कि काफी कम आबादी है, तुरंत एक मूवमेंट ऑपरेशन चलाएंगे और पूरे के पूरे मूवमेंट को खत्म कर देंगे। पाकिस्तानी सेना ने यही किया, उन्होंने अत्याचार किए, वहां के नेताओं की हत्या की। इसने उल्टे क्या किया, इसको और बढ़ावा दे दिया। और वहां पर ऐसे कई सारे आतंकवादी संगठन हैं जो मिल करके अब पाकिस्तानी सेना के ऊपर क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप देखोगे कि एक तो पाकिस्तानी सेना बहुत ही क्रूर तरीके से पूरे के पूरे मूवमेंट को यहां पर क्या कर रही है, दबाने का काम कर रही है। कहीं कहीं वो सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन इससे जो है आप देखोगे इंसर्जेंसी, आतंकवादी घटनाएं और बढ़ रही हैं। दूसरा आप देखोगे जो सबसे बड़ा कारण है कि आखिर क्यों जो है बलूच इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट है उसको पूरी दुनिया में कम सुना जाता है, कम उसकी चर्चा होती है। तो यहां पर आप देखोगे कि बहुत इंटरनेशनल सपोर्ट जो है खुल करके अभी तक बलूच इंडिपेंडेंस मूवमेंट को नहीं मिला है। भारत हमेशा ये बातें करता है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान जो है अत्याचार कर रहा है, लेकिन भारत खुल करके जो है अभी तक सामने नहीं आया है कि वो क्या करता है, बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस को लेकर के समर्थन में है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत पर यह आरोप मढ़ दिया जाए कि जो भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं वो भारत के सपोर्ट से हो रही हैं। इस बार भी उसने ऐसा ही करना चाहा। तो आप देखोगे कोई भी बड़ा देश आज तक उन्होंने बलूच जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसको सपोर्ट नहीं किया। पड़ोसी देशों ने भी नहीं किया। भारत बहुत दूर है, भारत अगर सपोर्ट करेगा भी तो भारत के लिए फिजिकली इसको एक्सेस करना क्या है, बिल्कुल नामुमकिन। सबसे पहली बात तो ये। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है जिसके कारण जो बलूच मूवमेंट है उसको इतना जो है इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। देखिए, अगर हम बलूच लोगों की बात करें तो ये जो एरिया है ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो एरिया है ये वो एरिया है जहां पर बलूचों की आबादी सबसे ज्यादा है। तो एक तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान एरिया, वहां पर बलूच रहते हैं। दूसरा ये रहा आपका अफगानिस्तान का वो एरिया जो जिसकी सीमा किससे लगती है, बलूचिस्तान से। यहां पर भी बलूचों की अच्छी खासी संख्या है। ईरान का सिस्तान प्रांत है ना, क्या बोलते हैं, सिस्तान प्रांत, वहां पर भी आप देखोगे बलूचों की आबादी काफी ज्यादा है। और जिस तरीके से आप देखोगे जो बीएलए जैसे संगठन है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान, अफगानिस्तान का वो एरिया जहां पर क्या है बलूचों की आबादी ज्यादा है वो, और ईरान का जो सिस्तान प्रांत है जहां पर बलूचों की आबादी ज्यादा है, इन सभी को मिलाकर के ग्रेटर बलूचिस्तान क्या करेंगे, हम लोग निर्माण करेंगे। ग्रेटर बलूचिस्तान की वो क्या करते हैं, बात करते हैं। अब यहां पर ध्यान रखो कि ना तो अफगानिस्तान इसका सपोर्ट करेगा, ना ही ईरान इसका सपोर्ट करेगा। ईरान को लगता है कि अगर उसने बलूच मूवमेंट का सपोर्ट किया तो आगे चलकर के ये बलूच आतंकवादी जो है क्या करेंगे, ईरान के सिस्तान प्रांत की भी मांग करेंगे और यहां पर भी आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिसके कारण ईरान ने आज तक बलूचिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया।
और ना ही आप देखो अफगानिस्तान की तरफ से भी इतना ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। इवन ईरान को यह लगता है कि अगर यहाँ पर पाकिस्तानी सेना कमजोर होती है, बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना क्या होती है, कमजोर होती है, तो ऐसे ग्रुप जो ईरान सरकार के विरोध में है उनको एक सेफ हेवन मिल जाएगा यहाँ पर पनपने के लिए। और इसलिए आप देखोगे ईरान ने पिछले साल मिसाइल से हमला, ड्रोन और मिसाइलों से हमला भी किया था इन पूरे ये जो बॉर्डर का एरिया है उसमें। उनको लगता था कि बलूचिस्तान का जो एरिया है वहां पर कुछ ऐसी जगह है जहां पर ईरान की जो आतंकवादी संगठन है वो डेरा डाले हुए हैं। तो ईरान को हमेशा यह लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो बलूच मूवमेंट का क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो आगे चल करके ये उन्हीं को क्या करेगा, परेशान करेगा। और इसलिए ना तो ईरान, ना ही अफगानिस्तान, ना ही दुनिया के किसी बड़े देश ने क्या किया, इसका अभी तक समर्थन किया है। हाँ जरूर यदा कदा जो है आप देखोगे कभी कभी जो बलूचिस्तान में जिस तरीके से ह्यूमन राइट का वॉयलेशन कर रही है पाकिस्तान की सेना, उसको लेकर के जरूर आवाज उठती है कि यहां पर भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से बलूच लोगों की हत्याएं हो रही हैं, किस तरीके से पाकिस्तान की सेना वहां पर अत्याचार कर रही है। लेकिन अभी तक कोई पॉपुलर सपोर्ट जो है यहां पर बलूच मूवमेंट को नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो इस कारण से आप देखोगे ये मुद्दा हालांकि काफी गंभीर मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इसकी चर्चा बहुत ही कम होती है। सारा दामोदार भारत के ऊपर है कि अगर भारत ने इंटरनेशनल स्तर पर इसको उठाना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बड़ा हो सकता है। और बलूच लोग, बलूच जो नेता है वो भी ये चाहते हैं कि भारत खुल करके उनकी आजादी के सपोर्ट में आ जाए। लेकिन हमारे भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है जिसके कारण हम लोग जो है इसको लेकर के इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हम लोग इसको कभी सपोर्ट हमने नहीं किया। तो याद रखिएगा कि जो ग्रेटर बलूचिस्तान बनाने की मांग की जा रही उसके कारण भी ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों ने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया है। तो ये था पूरा का पूरा जो बलूच इंसर्जेंसी कह लीजिए या फिर बलूच फ्रीडम मूवमेंट कर लीजिए, उसकी पूरी की पूरी कहानी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। इसी तरीके से एवरीडे किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिससे कि वो मुद्दा आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और जो बात मैंने कही कि हमारा जो पटना सेंटर है वहां पर बैच जो शुरू होने वाला है 22 मार्च से, तो इसको लेकर के इंक्वायरी भी आप ले सकते हैं अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीयूपीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।